Hello, good morning, students. Today we are going to start क्लास 12th और क्लास 12th में आपको पता है आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो 16 हैं. यू हैव अगेन 16 चैप्टर इन 12th क्लास. 16 चैप्टर्स हैं आपके पास 12th क्लास में. तो जो 12th क्लास के 16 चैप्टर हैं उन चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो 3 पार्ट में क्लासीफाई होता है. कैसे? द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या बोलते हैं हम उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकेंड हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानते हैं बच्चे, मानते हैं उसको हम लोग. एंड थर्ड वन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री. जो थर्ड है आपके पास दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री. तो जो ट्रेंड होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल केमिस्ट्री का वो क्या है? जनरली अगर हम चेक करें तो ऑर्गेनिक में हम लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर कंपाउंड. लिविंग बीइंग्स एंड कंपाउंड्स वी गेट फ्रॉम देम, जो उनसे हमें मिलते हैं. एंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर थोड़ा मोटा मोटा बताऊं मैं आपको, तो दैट इज स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, इनकी स्टडी एंड प्रॉपर्टीज. ये किस चीज़ का केस है बच्चे? दिस इज द केस ऑफ इनऑर्गेनिक. एंड अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें हम लोग तो वी विल डील विद सम न्यूमेरिकल्स and electricity and some physical parameters of compounds. कुछ फिजिकल पैरामीटर्स की बात भी करते हैं हम इसमें, ठीक है. तो जो हमारे पास क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन है. बेसिकली सॉल्यूशन कोई नया चैप्टर नहीं है. इसको आप थोड़ा सा इसका पार्ट जो है, पोर्शन जो है वो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग. और 11th क्लास में क्या पोर्शन पढ़ा है हमने? वो है स्टेट्स ऑफ मैटर का पोर्शन. बच्चे अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हो तो देयर आर 3 स्टेट्स. The first one is solid state, second one is liquid state, and third one is gaseous state. ये 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर्स हैं. 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. एंड आउट ऑफ दीज 3, सॉलिड स्टेट हमने 11th क्लास में पढ़ा था क्योंकि CBSE बोर्ड ने ये 11th क्लास में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये फिर से मूव टू 12th क्लास हो गया है. इस साल जो बोर्ड का सिलेबस शो कर रहे हैं वो साइट के ऊपर, वो 12th क्लास में फिर से सॉलिड स्टेट दे रहे हैं आपको. तो हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस 12th क्लास. देन लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट के अंडर ही आपको वो सोल्यूशन पढ़ाते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है. तो आप कहते हो कि लिक्विड स्टेट की स्टडी को ही हम सोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है. एंड गैसियस स्टेट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो डिटेल में. यू हैव स्टडीड गैसियस स्टेट इन क्लास 11th. अब हम बात करें सोल्यूशन की. सीधा हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सोल्यूशन की बात करते हैं. हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या केस आएगा बच्चे. तो अगर आपसे कोई पूछे सोल्यूशन है क्या, तो हम क्या बोलते हैं? जो सॉल्यूशन है इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये होमोजेनस मिक्सचर है किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर होमोजेनस मिक्सचर होता है तो हम पहले इन तीनों वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सॉल्यूट क्या होता है, एंड देन विल स्टडी सॉल्यूशन क्या होता है. तो अगर होमोजेनस मिक्सचर की बात करें, वी टॉक अबाउट होमोजेनस मिक्सचर,
तो जनरली हम कहते हैं आर दोज मिक्सचर्स which can't be separated by any physical method, जो किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते, एनी फिजिकल मेथड्स, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ये डेफिनेशन आती है बेसिकली, आपको कई बार बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में अगर मैं इनके नाम ले दूं आपको, तो हो सकता है आप बोल सकते हो विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, ये फिजिकल मेथड्स हैं। इसका एक और केस आप बोल सकते हो कि सच मिक्सचर्स हैव ओनली वन फिजिकल स्टेट। उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो एक होती है। मतलब अगर आप दो अलग अलग स्टेट वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो, तो दे विल एक्वायर ओनली सिंगल फिजिकल स्टेट, आइदर दैट विल बी गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, कुछ भी हो सकती है वो। क्लियर है? तो ये मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड्स। सेकेंड, सच मिक्सचर्स हैव ओनली वन फिजिकल स्टेट, वो एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूट की। नाउ विल टॉक अबाउट सॉल्यूट। इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in the solution is known as solute। अगर आप सॉल्यूट की बात करते हो तो हम क्या कहते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, जो भी कुछ चीज़ स्मॉल अमाउंट में पड़ी हुई है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, सॉल्यूट कहते हैं। एंड सॉल्वेंट, वी टॉक अबाउट सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होता है, द एक्सेस पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्वेंट कह देते हैं। अब जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सेस पार्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, होमोजेनियस मिक्सचर का, सॉल्यूशन का। तो एग्जांपल की बात करें, अगर सॉल्यूट मैंने लिया बेटे यहाँ पे शुगर, एंड सॉल्वेंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे दैट इज़ वाटर, वो क्या है, वाटर है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, इफ़ आई मिक्स देम, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक मैं बीकर ले लेता हूँ, उस बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। आपको पता है दिस इज द वाटर, इट मे बी 100 ml और इट मे बी 200 ml, कुछ भी हो सकता है, 100 ml 200 ml, एनी अमाउंट ऑफ वाटर, एंड आई विल ऐड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर टू इट। जब मैं 1 स्पून शुगर इसके अंदर ऐड करूँगा तो क्या होगा उस केस के अंदर, व्हाट यू विल गेट कि शुगर के क्रिस्टल जो होंगे वो आपको नीचे मिल जाएंगे इस तरीके से। बट व्हेन यू स्टर इट, जब आप इसको स्टरिंग करोगे तो स्टरिंग करने पे ये जो शुगर होगी, दैट शुगर डिजॉल्व इनटू वाटर में क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी। देन यू विल गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपको मिक्सचर मिलेगा, इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर आपको क्या देते हैं बच्चे, दैट विल गिव यू सॉल्यूशन, वो आपको सॉल्यूशन देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जितने बनेंगे वो आपको क्या दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे। क्लियर है केस? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की उसके अंदर हम डील कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री के अंदर कितने पोर्शन होते हैं और कितने तरह की केमिस्ट्री बेसिकली क्लासीफाइड है, कितनी टाइप्स के अंदर।
तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये तो केसेस है ही हैं। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली, वो होता है आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है बच्चे। एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, द स्मॉल पोर्शन या स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट एंड द एक्सेस पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। सॉल्यूट मैंने शुगर लिया, सॉल्वेंट वाटर लिया। अब आपने देखा यहाँ पे कि जो वाटर लिया था दैट वाटर वाज इन एक्सेस एंड जो सॉल्यूट है दैट शुगर दैट वाज इन लिमिटेड अमाउंट, 1 और 2 स्पून हमने ऐड किया उसमें, तो उसकी हेल्प से आपको क्या मिल गया, ये सोल्यूशन मिल गया। और इस सोल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन। अब देखिए आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये चेक करते हैं कि होमोजेनियस सोल्यूशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोजेनियस सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन तभी बनेगा जब सॉलिबिलिटी का फैक्टर कहीं ना कहीं रहेगा वहाँ पे। तो सॉलिबिलिटी का केस क्या रहता है वो चेक कीजिए आप। सॉलिबिलिटी की बात करें तो हम बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड 100 ml of solution at a particular temperature to make solution saturated। कहते हैं कि अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो सॉल्यूट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो 100 ml ऑफ वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाए। कैसे डिसॉल्व हो, पहली बात जो हमने याद रखनी है, एक टेम्परेचर मस्ट बी पर्टिकुलर, एक फिक्स टेम्परेचर पे केस होना चाहिए। और दूसरा सॉल्यूशन जो है इट मस्ट बी सैचुरेटेड बनना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि व्हाट इज़ द सॉलिबिलिटी। और जनरली हम जो सॉलिबिलिटी है उसको ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml में हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर यूनिट्स की बात करें इसकी तो। लेकिन अब हमने ये तो बता दिया आपको कि सॉलिबिलिटी होती क्या है, कि किस तरीके से सॉलिबिलिटी का केस आता है हमारे पास। अब लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी हैज़ अ प्रिंसिपल। सॉलिबिलिटी का अपना एक प्रिंसिपल होता है, और वो प्रिंसिपल सॉलिबिलिटी का क्या होता है वो हम चेक करते हैं। देखो बच्चे, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी क्या कहता है, वो कहता है लाइक, जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा बच्चे, क्लियर है। अब जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा, ये टर्म हमें बेसिकली समझ नहीं आती अगर आप टेक्निकली ना इसको अप्रोच करो। कैसे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, आइदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं इनको, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज हु हैव डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिनकी डायपोल मूवमेंट 0 के इक्वल नहीं होती उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज हु हैव डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0, डायपोल मूवमेंट की 0 के इक्वल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन उठता है कि डायपोल मूवमेंट है क्या। डायपोल मूवमेंट आपको मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है कि म्यू इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट डायपोल मूवमेंट एंड क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी का मतलब होता है चार्ज ऑन द आयन। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर आयन है या स्पीसीज है उसके ऊपर चार्ज क्या है, और उस चार्ज का भी बच्चे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है। मैग्नीट्यूड कंसीडरेशन इज देयर, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, उसके प्लस और माइनस साइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसकी बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं।
एंड डी जो हमने शो किया हुआ है यहाँ पे, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ये दो मॉलिक्यूल्स के टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम डी शो करते हैं। अगर किसी का चार्ज जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर बन जाएगा, अगर किसी का डिस्टेंस जीरो है तो मॉलिक्यूलर नॉन पोलर बन जाएगा। अब जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्लियर है? मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, H2, O2, Cl2, I2, F2, Br2 एक्सेट्रा। अब ये नहीं है कि सारे के सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही नॉन पोलर होंगे, कुछ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स द स्ट्रक्चर। सम heteroatomic molecules are also non-polar, कुछ वो नॉन पोलर हो सकते हैं।